कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर झारखंड स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है। आपको बता दूं, इसके जोखिम से बचने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। जी हां, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच लगातार इसे लेकर पत्राचार हो रहा है। आने वाले समय में किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती पर भी जोर दिया जा रहा है। उसकी जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कि इसके बारे में क्या लक्षण है, आप कैसे बच सकते हैं और किस प्रकार इसको लेकर तैयारियां चल रही है और आप ऐसे में क्या करें। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। आपको बता दूं, केरल के काराकुलम में कोरोना का नया वेरिएंट के आने पर इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में खबर मैंने पहले आपको बताया था, केरल में सबसे पहला ये नया वेरिएंट देखा गया, उसके बाद इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर हो गई है, उसकी नींद गायब हो गई है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच भी लगातार इसे लेकर पत्राचार हो रहा है, क्योंकि झारखंड में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब कोरोना को पुराने गाइडलाइंस के साथ, अब जो पुराने गाइडलाइंस जो कोविड के थे, कोरोना के थे, उसी गाइडलाइंस के साथ साथ सावधानी और संक्रमण पर रोक को लेकर कार्रवाई करने का भी दिशा निर्देश प्राप्त किया गया है, निर्देश दिया गया है। यानी कि ये अगर बढ़ती है, तो स्थिति गंभीर होती है, तो उसी दिशा निर्देश को पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार से ये आगे की योजना बनाई जाएगी। अब तो केंद्र स्वास्थ्य सचिव का जारी पत्र में यह कहा गया है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बीमारी के संचरण में वृद्धि के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय पर जोर देने, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन जैसी बीमारियों के मामले को गंभीरता से लेने और जिलों में कोविड-19 का परीक्षण की सुविधा को बहाल करने, RT-PCR परीक्षण सुनिश्चित कर राज्य में नए वेरिएंट का पता लगाने, मॉक ड्रिल, ट्राई रन और सभी सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे निर्देश दिए गए। यानी कि जैसे त्योहारों में, आमतौर पर त्योहारों में लोगों की भीड़ बढ़ती है, लोगों से एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, ऐसे में वेरिएंट यानी कि वायरस की बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती है। और ऐसे में अगर ऐसा आता है, आने वाले समय में त्योहार भी आ रहे हैं और कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे लोगों का भीड़ या जन जुटाव होता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये बताया गया कि जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे गंभीर श्वसन बीमारी के मामले में गंभीरता लेकर जैसे तैयारी की गई थी, जैसे गंभीरता से लिया जाता है इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन सांस वाली बीमारी को, जैसे कोविड-19 का परीक्षण की सुविधा के लिए बहाल करने, RT-PCR के परीक्षण था, टेस्ट के लिए रखा गया था, मॉड्यूल के लिए रखा गया था, तो सारी सुविधाएं का भागीदारी सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके लिए तैयार किया जाए। जितने भी सार्वजनिक अस्पताल हैं या स्वास्थ्य सुविधा के जहाँ केंद्र हैं, वहाँ पे ये चीजें तैयार होकर रहे, इस बातों पर गाइडलाइंस दे दी गई है। वहीं आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के मिशन निदेशक आलोक त्रिवेदी ने 19 दिसंबर को सभी उपायुक्त के नाम पत्र जारी कर भविष्य में किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्ति की स्थिति से निपटने के लिए भी बुनियादी ढांचे को तैयारी सुनिश्चित करने की बात की है, क्योंकि जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य उपायों पर जोर देना जरूरी है। क्योंकि अगर ये जोखिम आता है, ये समस्या आती है, तो स्वास्थ्य समस्याओं से बचना सबसे पहले या सबसे कहीं बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वहीं भारत सरकार से प्राप्त निर्देश पर सक्रियता के साथ कार्य करने और व्यवहार में लाने का भी उल्लेख उस पत्र में दिया गया। इस पत्र को ऑफिशियली आया है, परंतु मुख्य रूप से त्योहार के समय बाहर से आने वाले की निगरानी करने और बीमारी संक्रमण की वृद्धि के जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य उपायों पर जोर दिया गया। जी हाँ, आमतौर पर कई राज्य हैं जिसके यहाँ पे कई लोग हैं जहाँ के लोग काम के लिए, कब से अपने जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए अन्य राज्यों में या अन्य देश में बाहर रहते हैं और त्योहारों के मौके पे अपने देश, अपने प्रदेश, अपने गांव लौटते हैं। ऐसे में आने के क्रम में वहां से वायरस या कह सकते हैं संक्रमण की स्थिति लेके आने में बाकी सभी को समस्या में हो सकती है, ऐसे बढ़ सकती है। तो उनके लिए भी ये दिशा निर्देश दिया गया कि कोरोना समय में जैसे उसकी टेस्टिंग की जाती थी, उसकी जांच की जाते थे, वो सारी प्रक्रिया को, वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए ताकि ये लक्षण बढ़े नहीं। तो सरकार के पत्र के आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा भी रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पत्र प्रेषित कर, उसे पत्र भेजकर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी के मरीजों को चिन्हित कर कहा गया कि जो भी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से संक्रमित है या जिसको भी सांस लेने से रिलेटेड कोई भी गंभीर बीमारी है, तो सभी को चिन्हित करके उन्हें बाहर से आने वाले मरीजों को रिकॉर्ड देखने और निगरानी करने का निर्देश दिया है। उस पर निगरानी किया जाए, अगर बाहर से आए हैं तो उसका रिकॉर्ड देखें, क्या मामला है उसको चेक करें, क्योंकि संभावनाएं हो सकती है कि उसे कोरोना के नए वेरिएंट हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रों में उपलब्ध संसाधनों की सूची भी मांगी गई है ताकि आवश्यकता अनुसार राज्य मुख्यालय से सामग्री की डिमांड पूरी की जा सके, ताकि अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में वो आवश्यकता अनुसार चीजें जो जरूरी है वो वहां पे होनी चाहिए, ताकि आपात स्थिति में या कैसी कोई सिचुएशंस बनती है तो वहां पे चीजों की, आवश्यकताओं की कमी ना हो, सामानों की कमी ना हो, संसाधनों की कमी ना हो।
आपको इसको लेकर सिविल सर्जन गुमला के डॉक्टर राजू कच्छप वो कहते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार इस संबंध में निर्देश दी हुई है और निर्देश का अनुपालन के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निर्देशित किया गया है। सिर्फ वहां पे नहीं, सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, सिर्फ ये बात गुमला की नहीं, सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, झारखंड में भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों को ये बात कही गई है। कोरोना के दौरान प्रोटोकॉल का पालन किया गया था, उसी प्रकार किया जाए और इस बार भी ऐसा ही पालन करना है। चिकित्सीय उपकरण और संसाधन की आवश्यकता ही जो है उसे भी पूरा किया जाए। साथ में ये भी कहा कि अगर कुछ कमी हो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों से जानकारी मांगी गई है, इसी अनुसार सरकार से डिमांड किया जाएगा और विभाग को जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। यानी कि बड़ी खबर, दो चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बनती है, बड़ी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। पहला तो ये कोरोना के नए वेरिएंट आ चुके हैं, ऐसे में आप सावधानी बरतें। कोरोना के जो पहले प्रोटोकॉल आपने फॉलो किए हैं स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने की, वो आप फॉलो करें। स्वास्थ्य स्वच्छता वैसे भी लाभदायक होता है। दूसरी बड़ी बात कि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हमारी राज्य, हमारा प्रदेश, हमारा देश इसको लेकर तैयार है, तो आप ज्यादा चिंतित न हो लेकिन सावधान जरूर हो। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।